तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप दो जो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड माइनस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपने दो फ्रैक्शंस, दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। ठीक है, इंडिकेटेड ऑपरेशन ही आपने यूज़ करने हैं, पर उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इंटू 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। ठीक है, अब हमने इसको इस पर इंडिकेटेड ऑपरेशन अप्लाई करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया, जो कि हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 49 इंटू 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। ठीक, अब यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इंटू 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। ठीक, बेटा जी हमने इस पे इंडिकेटेड ऑपरेशन लगाना है। तो बेटा सबसे पहले देखें कि आपका कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे इंडिकेटेड ऑपरेशन लगेगा। ये वाली तो फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, उसके बाद ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकती। जबकि ये वाली जो वैल्यू है इसको अगर हम गौर से देखें तो बेटा ये हमारा फार्मूला बन रहा है। कैसे फार्मूला बन रहा है? क्योंकि 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो हम ये लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, इंटू 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। ठीक, अब ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो वो कैसे खुलता है? वो एक दफ़ा प्लस में खुलेगा, यहाँ खुलेगा x माइनस 7 और x प्लस 7, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इंटू 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। ठीक है बेटा जी, अब क्या होगा? अब ये x प्लस 7 से कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास रह गया x माइनस 7 और 5x प्लस 2। ठीक, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हम इस वाली वैल्यू से करते हैं x की 5x इंटू एक्स माइनस 7, मतलब कि आप दोनों में से कोई एक भी वैल्यू की फर्स्ट टर्म को लेकर सेकंड वैल्यू पूरी, ठीक है, प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, 5x स्क्वायर आ गया, 5x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x स्क्वायर आ गया, माइनस 5 7 35x। ठीक है, उसके बाद प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 14। तो यहाँ पे क्या आ गया? इक्वल के साइन लगानी है। 5x स्क्वायर, अब माइनस 35x प्लस 2x है, मतलब माइनस 35 प्लस 2 क्या हो जाएगा? माइनस 33x माइनस 14। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, वो है 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवीजन 18 माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक बेटा जी, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास डिवीजन का, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपका मल्टीप्लिकेशन का था, मतलब कि दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, उनको आपने सॉल्व करवाया। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, उनको आपने इंडिकेटेड ऑपरेशन लगाकर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब बेटा ये जो हमारी वैल्यू है ना, इस पे हमने थोड़ा सा ध्यान लगा के, थोड़ा सा अपना माइंड लगा के अपने फॉर्मूलेस कंप्लीट करने हैं, अपने फॉर्मूलेस बनाने हैं, फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। उसके बाद हमारा जो और ये डिवीजन है ना, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 4x, सेकंड पार्ट की वैल्यू है आपकी 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवीजन 18 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा अब आपने
इन दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करवाना है। तो डिवाइड करवाने से पहले मतलब डिवीजन फॉर्म हमारी ये वाला जो सिंबल है ये एज इट इज़ चलेगा, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब उसको इतना सॉल्व कर लेते हैं कि आगे ये सॉल्व ना हो सके, मतलब रिड्यूस कर देते हैं इतना। तो अब आप ये देखें यहाँ पे 4x - 12 है और नीचे x² - 9 है। तो नीचे वाले जो आपका डिनोमिनेटर है उसको देख के फ़ौरन पता चल रहा है कि ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि x² - 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर है। तो x² - 3 का स्क्वायर ये एक दफ़ा प्लस में खुलेगा, एक दफ़ा माइनस में खुल जाएगा। तो लेकिन बेटा ऊपर चेक करें तो ऊपर देखें 4x - 12, यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, लेकिन आप इसमें से फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं? आप 4 को कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा x - 3। देखें 4x - 12 है ना, तो जब आपने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर x रह गया, -4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 3 पे। ठीक, अब आपने नेक्स्ट वैल्यू देखें 18 - 2x² डिवाइडेड बाई x² + 6x + 9। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये किस तरह सॉल्व होगा। ये आपके फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन कैसे होती है। लास्ट नंबर और फर्स्ट वैल्यू का जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करें, तो लास्ट नंबर आपके पास 9 है और फर्स्ट वैल्यू का कोफिशिएंट आपके पास 1 है। ठीक है, तो आपने 9 को इस तरह ब्रेक करना है कि अगर आप प्लस करो तो 6 आए, मल्टीप्लाई करो तो 9 आए। तो हमें पता है कि 9 किसका क्यूब है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। तो 3 × 3 क्या हो जाता है? 9। और अगर 3 + 3 करें तो क्या हो जाता है? 6। मतलब कि ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कि अगर हम प्लस करें तो 6 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह कर देंगे? x² + 3x + 3x + 9। ठीक, उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है, अब हमने जैसे कि नीचे अपने फैक्टर्स बनाए हैं उसी तरह हमने ऊपर भी बनाने हैं। तो अगर हम गौर करें तो हमारा ये तो स्क्वायर बनता है, लेकिन यहाँ पे 18 है, 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? हमने 4x - 3 आ गया डिवाइडेड बाई ये x² था -3 का स्क्वायर, मतलब कि a - b का स्क्वायर। हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला खोल दिया a + b और a - b, यानी x + 3 और x - 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में जो अगली वैल्यू उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमारे पास वही फार्मूला था 9 - x का स्क्वायर यानी 9 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने एक दफ़ा प्लस में खोलिया, एक दफ़ा माइनस में। ये 3 + x है और 3 - x डिवाइडेड बाय, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, x कॉमन ले लिया हमने, x + 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ में क्या कॉमन आ रहा था? इसमें 3 कॉमन आ रहा था, हमने 3 कॉमन ले लिया, x + 3। अब देखिए बेटा हमारी ये वाली वैल्यू और हमारी ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो हमारे इसका मतलब कि हमारी फैक्टराइजेशन गलत हुई है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में हमने x - 3 और x - 3 को कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास रह गया 4 डिवाइडेड बाई x + 3। ठीक, डिवीजन का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे 2 3 + x 3 - x हमने एज इट इज़ लिखा, तो यहाँ पे हमने पेयर्स बना दिया x + 3 और x + 3। ठीक, दो पेयर बन गए। अब इनमें से 3x + 3 और x + 3 ये थोड़ी सी इनके अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन वैल्यू तो सेम है ना, मतलब x x और 3 3 है। तो हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो पीछे हमारे पास रह गया 2 × 3 - x डिवाइडेड बाई x + 3। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? तो बेटा ये सब बच्चों को पता होगा कि डिवीजन को जब हम सॉल्व करते हैं, हम चूँकि हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ऊपर से ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, तो इसको हम एज इट इज़ डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं? हम डिवीजन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हमारी जो सेकंड वैल्यू होती है, मतलब कि हमारे राइट हैंड वाली साइड वाली जो वैल्यू होती है वो भी इंटरचेंज हो जाती है, मतलब वो अपना रेसिप्रोकल कर लेती है। जैसे यहाँ पे 2 × 3 - x ऊपर था और x + 3 नीचे था। जैसे ही हमने नेक्स्ट स्टेप में अपने डिवीजन को
मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है, हमारी जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू थी वो भी इंटरचेंज होगी, मतलब x+3 ऊपर आ गया, 2 × 3 - x नीचे चला गया। अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ ये क्यों इंटरचेंज हुआ है, क्योंकि हमने डिवीजन को कन्वर्ट किया है मल्टीप्लिकेशन में। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी किया होगा कि फ्रैक्शन को जब सॉल्व करते हैं तो डिवीजन को हम एज इट इज़ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिवीजन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में। उसके बाद जो हमारी राइट हैंड साइड मतलब सीधे हाथ वाली जो वैल्यू है वो भी इंटरचेंज हो जाती है, जैसे कि हमारी ये इंटरचेंज हो गई है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x+3 और यहाँ पे x+3 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर आ गया 4 / 2 × 3 - x। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, वो है x⁻⁶ - y⁻⁶ डिवाइडेड बाय x² - y²। ठीक, उसके बाद डिवीजन का साइन है x⁴ प्लस x⁴ y⁴ प्लस y⁴। अब ये हमारी पूरी वैल्यू है, हमने क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ को रिड्यूस कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, इतना सिंप्लीफाई करते हैं कि ये मज़ीद सॉल्व ना हो सके, और फिर हम अपनी डिवीजन फॉर्म को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x⁻⁶ है माइनस y⁻�6 है, तो बेटा हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली अपने फार्मूलाज बनाने हैं। ये पूरा चैप्टर ही आपका फार्मूलाज, आप सब बच्चों ने अपने फार्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करना है। अगर आपको याद होते हैं तो याद कर लें, लगता है तो रट्टा लगा लें, लेकिन आपके फार्मूलाज इस तरह आपको याद होने चाहिए कि आपके फिंगर टिप्स पे हों। ठीक, जब तक आपको फार्मूलाज नहीं आएंगे आप अपना क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर सकते, आप लोगों को स्टेप समझ नहीं आएंगे, पता नहीं चलेगा कि किस स्टेप में कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों ने फार्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके बाद हम अपना थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसकी हमने वैल्यू लिख ली है, x⁶ - y⁶ डिवाइडेड बाय x² - y²। उसके बाद डिवीजन फॉर्म है x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। ठीक है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने एक दफ़ा अपनी वैल्यू फिर से लिख ली। अब बेटा जी हमने सबसे पहले अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ही ये होता है कि हमने अपनी वैल्यू को इतना रिड्यूस कर देना है कि वो मज़ीद सॉल्व हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू है x⁻⁶ - y⁻�6। हमने स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है, हमने क्यूब का फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो x⁶ है, मतलब कि हमने 6 का फार्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन बेटा जी हमने क्यूब का फार्मूला तो पढ़ा हुआ है ना, तो हम अपनी पावर 6 को इस तरह ब्रेक कर देंगे कि आपका जो फार्मूला है वो क्यूब की फॉर्म में आ जाए। तो बेटा अगर हम 6 को ब्रेक करें तो 6 ब्रेक होता है 2 × 3 में, तो हम क्या करेंगे, हम x² अंदर रख लेंगे और बाहर होल पावर में क्यूब लगा देंगे। आप लोगों को पता है जब ब्रैकेट्स को ख़त्म किया जाता है तो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो अगर हम इनमें से ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, x² × 3। ठीक, अब इसी तरह हमने y को लिख दिया। तो अब आप ये देखें यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो लेकिन आपकी पावर क्या है, 3। तो आपने क्यूब का तो फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का फार्मूला होता है, अगर आप देखो a⁻³ - b⁻3, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है a - b। मतलब एक दफ़ा आपके अंदर का जो आपने ऑपरेंड्स और ऑपरेटर यूज़ किए होते हैं वो आता है, उसके बाद आप लिखते हो x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपना ये फार्मूला खोल देना है। तो यहाँ पे देखें आपके अंदर वाली वैल्यूज़ है x² - y², तो मैंने एक दफ़ा x² - y² लिख दिया क्योंकि क्यूब का ये फार्मूला आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका आगे वाला पार्ट है वो ये है कि x²
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एक्स स्केयर है, तो जब आप स्केयर का स्केयर लोगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक। उसके बाद प्लस एक्स वाई की जगह पे आप क्या लिख दोगे एक्स स्केयर वाई स्केयर, क्योंकि आपकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्केयर और वाई स्केयर, ठीक है। उसके बाद प्लस अब यहाँ पे लिखते हो वाई स्केयर, बेसिकली आपकी वैल्यू ही वाई स्केयर है, तो जब स्केयर का स्केयर लोगे तो वो क्या हो जाएगी एक्स की 4 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आपने लिखा है डिवीजन फॉर्म। उसके बाद एक्स 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी ये जो डिवीजन को कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो जब हम डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो हमारी जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो बेटा ये है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। तो जब ये रेसिप्रोकल में जाएगी तो ये 1/, में चली जाएगी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। अब क्या होगा, तो बेटा ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों तो सेम है, ये दोनों आपस में कट जाएंगी। उसके बाद एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये दोनों सेम है, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो पीछे आंसर क्या रह गया 1। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, वो है एक्स स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक। तो अब हमने इन पर फॉर्मूला तो अप्लाई करने हैं और इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी ये हमारा पार्ट 4 है, इसकी वैल्यू हमने लिख ली है एक्स स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब हमने क्या करना है बेटा, अगर आप गौर करो ऊपर तो ऊपर है एक्स स्केयर माइनस 1, मतलब कि ये फॉर्मूला बन सकता है आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ठीक है। तो हमने ए स्केयर माइनस 1 का स्केयर ये फॉर्मूला कंप्लीट किया। उसके बाद नीचे देखें, नीचे आपकी वैल्यू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करें, इस वैल्यू की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन क्या किससे करते हैं 1 इस वैल्यू से और फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट से, तो ये भी 1 है ये भी 1 है, 1 इंटू 1 मतलब कि, और आपका दरमियान में क्या है 2, मतलब आपने ऐसी वैल्यू लेके आनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1 है और प्लस करें तो 2 है। तो बेटा ये देखने से ही पता चल रहा है इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो सकती है 1 प्लस 1, अगर 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा। तो हम क्या करते हैं एक्स स्केयर प्लस एक्स मतलब कि 1x प्लस 1x, ठीक है ना। इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो 1x प्लस 1x अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 2x, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। हमने प्लस 1 कर दिया। नेक्स्ट x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला खोल दिया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और जो डिनोमिनेटर था उसमें हमने कॉमन ले लिया। ये दो वैल्यूज़ हमारी एक्स स्केयर प्लस 1, इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया, और x प्लस 1 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो हमने 1 को ही कॉमन ले लिया, ठीक। x प्लस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ये एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट पे हमने क्या किया, हमने अपने पेयर्स बना लिए, 1 प्लस 1 1 माइनस 1, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हमने पेयर्स बना लिए। अब देखें x प्लस 1 और x प्लस इन ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है, ठीक है। x प्लस 1 हमने इन दोनों के पेयर्स बना लिया, x प्लस 1 से कैंसिल हुआ तो पीछे आपके पास रह गया x माइनस 1 प्लस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स, मतलब कि हमारे पास 1 माइनस एक्स था, हमने इसको थोड़ा सा अरेंज किया तो माइनस एक्स पहले आ गया और प्लस 1 बाद में आ गया, ठीक। उसके बाद x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एज इट इज़ आया इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई, चूँकि हमने यहाँ पे बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, +1 था अंदर -1 हो गया, ठीक है।
अब नीचे माइनस है, इसका मतलब पूरी वैल्यू ही माइनस की हो गई। तो x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब माइनस वन से कैंसिल हुआ, पीछे आपके पास रह गया x प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे माइनस था, इसका मतलब आंसर क्या है, माइनस में, यानी माइनस एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। मतलब इस पूरी वैल्यू का के साथ माइनस है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आया है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद है लास्ट पार्ट। ये फाइनली हमारी इस लंबी वाली एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद डिवीजन का साइन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस टू वाई। बेसिकली इसमें आपने दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई भी करना है और उसके आंसर को डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो इस पर भी इंडिकेटेड ऑपरेशन लगाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे हमने अपने पार्ट 5 की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो हमने एक दफ़ा अपनी वैल्यू फिर से लिख ली है। अब देखिए बेटा, आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स वाई, ठीक। अब देखें, अब इसकी ये ना तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है और ना ही ये सॉल्व हो रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इसमें देखें, इधर एक्स स्क्वायर और इधर एक्स, मतलब दो टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, दो टर्म्स है और दोनों में ही एक्स यूज़ हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक्स ही को कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने एक्स को कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे एक्स रह गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर चला गया तो अंदर एक एक्स रह गया। ये वाला एक्स कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, वाई। मतलब कि एक्स प्लस वाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई आ गया डिवाइडेड बाय वाई। ये चूँकि हमारी पहले से ही सॉल्व हुई हुई थी, तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई सेम आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें बिल्कुल वही बात रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फिर से इसमें x को कॉमन लिया और x प्लस वाई सेम हो गया, तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब क्या हुआ, डिवीजन फॉर्म एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था और नीचे एक्स वाई माइनस वाई था। देखिए बेटा, यहाँ पे भी अब कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा और ना कोई फार्मूला खुल रहा है, ना कोई फार्मूला बंद हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए दोनों टर्म्स में एक्स ही यूज़ हो रहा है, तो हमने एक्स को कॉमन ले लिया। यहाँ पे स्क्वायर था तो एक्स रह गया, यहाँ पे एक्स ही कॉमन लिया तो माइनस वन आ गया, ठीक। उसके बाद नीचे वाली फॉर्म में देखें, यहाँ पे भी कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो इसमें दोनों टर्म्स में वाई यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो दोनों टर्म्स में वाई यूज़ हो रहा है, इसलिए हम वाई को कॉमन ले लेंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस टू, ठीक। अब क्या हुआ, अब ये वाला x इस वाले x से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आपका ये वाला x स्क्वायर बन गया। ये वाला y इस y से मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर बन गया। डिवीजन फॉर्म, डिवीजन का साइन, उसके बाद x इंटू एक्स माइनस वन, वाई इंटू एक्स माइनस टू, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब ये जो है ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व अगर करना चाहें तो उसके लिए हमें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में। जब ये चेंज हुआ तो हमारी ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है ये भी इंटरचेंज हो गई। x इंटू एक्स माइनस वन नीचे चला गया, y इंटू एक्स माइनस टू ऊपर चला गया, ठीक। अब देखें बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल हुआ, यानी एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कैंसिल हुआ तो पीछे क्या रह गया, एक्स। अब यहाँ पे y था, इस y से ये y कैंसिल हुआ तो पीछे क्या रह गया, y। मतलब आपका आंसर आ गया x इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स माइनस वन। ये आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया है। तो फाइनली बेटा हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने अपने क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग भी आ जाता होता है और शॉर्ट भी आता है, ठीक है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से करने और अपने फार्मूलाज को बहुत अच्छे से ज़ेहन नशीन करना है, क्योंकि आपने आगे बहुत सारी एक्सरसाइज अभी सॉल्व करनी है,
तो आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अपनी 4.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो इसको आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।